गेंजुत्सु एक नारुतो एनीमे का ऐसा विजुअल जुत्सु जिसे कि लोग ज़्यादा पावरफुल वेपन माना जाता है। गेंजुत्सु तो ज़्यादातर उचिहा यूज़ करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे गेंजुत्सु है जो कि नॉन उचिहा भी यूज़ करते हैं। तो आज मैं ऐसे कई सारे गेंजुत्सु के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले गेंजुत्सु की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो गेंजुत्सु बेसिकली एक ऐसा इल्यूजन होता है जो कि रियलिटी से एकदम अलग होता है। आप अपने दुश्मन के कॉन्शियस माइंड को एक अलग दुनिया में इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हो। दुश्मन को अलग अलग तरीके से टॉर्चर कर सकते हो। जुत्सु को कई तरह से कास्ट किया जा सकता है, जैसे कि आंखों से, टच से, या फिर आवाज से, या फिर चक्र के फ्लो से। जुत्सु की असल में शुरुआत हुई थी हागुरो मोतोत्सुकी से। वंश को चक्र बांटा और चक्र को इस्तेमाल करना सिखाया, जिससे शुरुआत हुई निंजुत्सु, ताईजुत्सु और गेंजुत्सु। पहला गेंजुत्सु बनाया गया इन्फिनिट त्सुकुयोमी, जिसे बनाया था कागुया ने, और यही गेंजुत्सु सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है एनिमे इंडस्ट्री। गेंजुत्सु के हिस्ट्री के बारे में तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा। अब मैं ट्राई करने को बताने वाला हूँ कई तरह के गेंजुत्सु के बारे में। पे आता है उचिहा क्लैन गेंजुत्सु। इसमें पहले नंबर शारिंगान गेंजुत्सु बेसिकली इल्यूजन क्रिएट करता है शारिंगान की मदद से। ये नॉर्मल गेंजुत्सु है, ज्यादा पावरफुल नहीं है अगले वाले से। और नंबर 2 पे आता है सुकुयोमी। इससे जुत्सु में फंसने वाला इंसान किसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां का टाइम अगला टाइम से अलग होता है। इसे यूज किया था इताची उचिहा ने सबसे पहले ककाशी टाके पर। नंबर 3 पे आता है कोतो अमात्सुकामी। इसे यूज किया था शिशुई उचिहा ने, जो कि कभी उसे यूज कर तो नहीं पाया क्योंकि डांजो ने उसकी आंख ले ली और दूसरी आंख उसने इताची को दे। नंबर 4 पे आता है इज़ानागी और इज़ानागी। ये दोनों ही एक फॉरबिडन जुत्सु है जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल करने के बाद इंसान यूजर की आंख खत्म हो जाती है, यूजर अंधा हो जाता है। और नंबर 6 पे आता है ऑनिक इल्यूजन, जिसे मिराज क्रो भी कहा जाता है। इसे यूज करता था इताची उचिहा अपने क्रोस के साथ में। नंबर 7 पे आता है ब्रिंगर ऑफ डार्कनेस इल्यूजन। इसे क्रिएट किया था टोबिरामा ने उचिहा से लड़ने के लिए। करते हैं नंबर 2 टॉपिक की, जिसमें साउंड एंड कस्ट बेस्ड गेंजुत्सु में नंबर 1 पे आता है बेसिकली 4 गेंजुत्सु आते हैं जिसके बारे में उतना ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। तो नंबर 1 पे बाइंडिंग डेथ, और नंबर 2 पे आता है व्यूइंग टेक्निक, और नंबर 3 पे आता है पल ऑफ निर्वाणा टेक्निक्स, और नंबर 4 पे आता है ऑफ डार्कनेस टेक्निक्स। अगला टॉपिक है साउंड बेस्ड गेंजुत्सु। नंबर 1 पे आता है मेलोडी मैनिपुलेशन। इसे यूज करती थी तायू या अपनी बांसुरी बजा के। फिर इससे शिकामारू लड़ा था। जुत्सु भी बहुत खतरनाक गेंजुत्सु है। इसे शिकामारू लगभग हार ही चुका होता अगर तेमारी उसे बचाने नहीं आई होती तो। पहला है आई बेस्ड गेंजुत्सु। पहला है फिंगर पॉइंट गेंजुत्सु। इसे यूज करता था इताची उचिहा, जो किसी के फिंगर कर दे तो वो इंसान गेंजुत्सु में फंस जाता था। ऐसे ही नहीं, इताची 90% लोगों का फेवरेट है। फ्लावर ऑफ पेटल स्केप। इसे यूज करती थी कुरेना यूही, कि अपने आप को गेंजुत्सु मास्टर समझती थी इताची से मिलने से पहले। और अगला है एडवांस गेंजुत्सु। सबसे पहला आता है फ्रॉग सॉन्ग। इसे यूज किया था जिराया ने पेन के खिलाफ। दूसरा है टोड कन्फ्रंटेशन चैंट, जिस पावरफुल ऑडिटरी गेंजुत्सु है ये। अगला है लेनेगान गेंजुत्सु। अगला है इन्फिनिट त्सुकुयोमी दी पावरफुल गेंजुत्सु। 2 लोगों ने यूज किया, मादरा और कागुई। तो यही है वो सारे गेंजुत्सु जो कि नारुतो एनिमे में यूज किए गए। और भी कई सारे हैं जो कि मुझे मिले नहीं। अगर आपको याद है तो आप कमेंट कीजिए। और भी ऐसे कई सारे गेंजुत्सु है जिसे मैं इस टॉपिक में ऐड नहीं कर सका, जैसे कि कुरामा क्लैन का गेंजुत्सु। ये भी बहुत खतरनाक गेंजुत्सु है।